नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या है? अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अंधन वीक्षण, बी अनुधन ऐक्षण, सी अनुधन ईक्षण, डी अनुधन ईक्षण। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अनुधन ईक्षण। अनुवीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण है। अगला सवाल, पय का अर्थ क्या है? पय का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए चमक, बी बादल, सी उत्पन्न, डी दूध। बताइए पय का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी दूध। पय का अर्थ दूध है। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, बी कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, सी अनेक दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं, डी कश्मीर में अनेक स्थल दर्शनीय हैं। सही जवाब ऑप्शन ए कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, समूहार्थक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए जहाज, बी बेड़ा, सी केवट, डी नाव। बताइए समूहार्थक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी बेड़ा। दिए गए विकल्प में बेड़ा समूहार्थक शब्द है। अगला सवाल, गागर से सागर भरना का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए महत्वपूर्ण काम करना, बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, सी घड़े में पानी भरना, डी असंभव काम करना। गागर से सागर भरना का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर से सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपके ऑप्शन से ए पंख, बी पृष्ठ, सी लज्जा, डी शीला। तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए पंख। पंख तद्भव शब्द है। अगला सवाल है, कवि दिनकर किस रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी वीर, सी वात्सल्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कवि दिनकर किस रस के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी वीर। कवि दिनकर वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए कुलीन, बी नमक, सी कृपा, डी जाति। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है कुलीन। कुलीन शब्द कुल संज्ञा से बना विशेषण है।
अगला सवाल है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। सही जवाब है ऑप्शन ए 2, निश्चयवाचक संख्यावाचक और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। अगला सवाल, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। बताइए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला सवाल, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धा, बी तालु, सी दंतोष्ठ, डी कंठ। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अगला सवाल, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? आपके ऑप्शन से ए गबन, बी गीतांजलि, सी मैला आंचल, डी कामायनी। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला सवाल, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास भी है? आपके ऑप्शन से ए विद्याधन, बी पंचानन, सी नीलकंठ, डी महाजन। सही जवाब है ऑप्शन बी पंचानन। पंचानन में व्यंजन संधि जिसका संधि विच्छेद पंच धन आनन है और यह बहुव्रीहि समास भी है। अगला सवाल, कौन सा शब्द आलोक का विलोम है? आपके ऑप्शन से ए अमा, बी श्रेप्ति, सी ज्योत्सना, डी तम। आलोक का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी तम। तम आलोक का विलोम शब्द है। अगला सवाल है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? आपके ऑप्शन से ए पश्च स्वर, बी मध्य स्वर, सी विवृत स्वर, डी अग्र स्वर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विवृत स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? आपके ऑप्शन से ए फ, बी ट, सी द, डी प। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी द। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष वर्ण है। अगला सवाल, अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए अच्छा अधिक, बी तक से, सी निकट सदृश, डी बुरा हीन। अप उपसर्ग का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी बुरा हीन। अप उपसर्ग का अर्थ बुरा हीन विपरीत अभाव होता है, जैसे अपमान, अपयश।
अगला सवाल है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आंशिक सेवा, बी अर्ध रोजगार, सी आकाशवृत्ति, डी अस्थायी सेवा। सही जवाब है ऑप्शन सी आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका या ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो वो आकाशवृत्ति कहलाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।